चलिए, थर्ड टेक्निक जो है हमारी क्या कह रही है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो। सेकेंड टेक्निक क्या था, इक्वल सीरीज में था, जिसमें हमने 6000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 6000, थर्ड ईयर में 6000, लेकिन अब ये जो है अनइक्वल सीरीज है। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसा होता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कहाँ पे है, ये आपका रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनइक्वल कैश फ्लो, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड of 5 years of the following series of payments at 10% rate of interest। आर मिल गया। ये अनइक्वल सीरीज़ है बेटा, तो देखो अनइक्वल सीरीज़ में सबसे पहला आपका इन्वेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 1000 रुपीज़, 1000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, रुपीज़ 2000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3000, फोर्थ ईयर 4000 एंड फिफ्थ ईयर 5000। मतलब ये अनइक्वल कैश इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अनइक्वल कैश इन्वेस्टमेंट का आप समझ जाओगे क्वेश्चन। चलिए, अब इसको सॉल्व करने का एक थोड़ा सा तरीका अलग है बेटा। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू। देखिए, मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने यहाँ पे लिखा था विल एक्सप्लेन थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आपको सॉल्यूशन में ही आपको जो है आंसर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया। टेबल में फर्स्ट टेबल हमने लिखा ईयर का, आपको कितने ईयर का अनइक्वल सीरीज दिया हुआ है, 5 ईयर्स का, तो हमने 5 ईयर्स तक लिखा। अमाउंट, फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर 1000, देखो यहाँ लिखा है 1000, 2000, 3000 अमाउंट लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड टेबल है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, मतलब टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 जो है वो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है। टेबल नंबर 2 कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, ठीक। उसके बाद ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा फ्यूचर वैल्यू आ गया, और फ्यूचर वैल्यू के बाद ये टोटल। बट यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, ये थर्ड टेबल, ये थर्ड टेबल हम कैसे, आप क्या करोगे, आप तो सीधा 10% और फिफ्थ ईयर में जाके आप जो है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये पाँचों ईयर का कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है, ठीक है। कितने रेट में, 10% के रेट में पाँचों ईयर का आपको जो है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड वैल्यू निकालना है तो हमको फोर्थ ईयर में जाना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का निकालना है तो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का निकालना है तो सेकेंड ईयर में, फोर्थ ईयर का निकालना है तो फर्स्ट ईयर में, एंड फिफ्थ ईयर का निकालना है तो 0 ईयर का कंपाउंड वैल्यू फैक्टर देखना है। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। हमको टाइम पीरियड दिया है 5th ईयर, हर साल कितने आपका इन्वेस्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 3000, फोर्थ ईयर में 4000 एंड फिफ्थ ईयर में 5000, ठीक। अब ये जो 1000 है, इसको जो है हम 0 पीरियड मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1000 हुआ है तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 4th ईयर होगा, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 फर्स्ट ईयर के लिए 1 2 3 4, ये 4 ईयर्स हो गया। 2 ईयर्स का 1 2 3 ईयर्स हो गया, 1 2 3 ईयर्स हो गया। 3 ईयर्स के लिए 1 2 हो गया। 4 ईयर के लिए 1 ईयर हो गया, और 5 के लिए ये 0 ईयर कहलाया, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कंपाउंड वैल्यू फैक्टर देखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि भाई हम 5th ईयर में गए 10% का कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकाल लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरीके से जो है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है। फर्स्ट ईयर के लिए ये 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये 3 हो गए। सेकेंड ईयर के लिए थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर,
ये 3, थर्ड ईयर के लिए 4 ईयर, फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर के लिए 1 ईयर एंड फिफ्थ ईयर के लिए 0। तो हमको 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड फोर्थ ईयर का तो हमको कंपाउंड वैल्यू, 0 ईयर का जो है कंपाउंड वैल्यू कभी कभी टेबल में नहीं दिया रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना 0 ईयर का कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हमेशा 1.000 होता है, 000 होता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो इस तरीके से जो है मैंने क्या देखा, सबसे पहले फोर्थ ईयर के लिए 10% देखा तो मेरा 1.464 आया, फिर उसके लिए थर्ड ईयर के लिए 10% देखा तो इस तरीके से जो है मेरा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को फ्यूचर वैल्यू मिला और ये हो गया उसका टोटल। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 17,156। इस तरीके से जो है अनइक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको देखना है और इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।